नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन एक ऐसा मैदान है जिसमें उसकी लगातार हार हो रही है। और ये ऐसा मैदान है जिसमें उसे महारत हासिल थी। इसका नाम है सोशल मीडिया का मैदान। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले एक दशक से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी, उसका सोशल मीडिया सेल, उसका आईटी सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगातार बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार इस मैदान में औंधे मुंह गिर रही है। हाल यह हो गया है कि बीजेपी जिस भी मुद्दे को हाथ लगाती है, जिसके जरिए वो विपक्ष पर या अपने विरोधियों पर हमला करने की कोशिश करती है, ऐसा हर मुद्दा उस पर उल्टा पड़ रहा है। आप चाहें तो हिंदी के तमाम मुहावरों का इस्तेमाल बीजेपी के इस हाल बेहाल के लिए कर सकते हैं, जैसे उल्टे बांस बरेली लदना, जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, जैसे दूसरे के लिए गड्ढा खोदना और खुद उसमें गिर पड़ना। ऐसे कई दूसरे मुहावरे आप खुद सोच लीजिए जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर लागू हो रहे हैं। ताजा मामला है एक्स यानी भूतपूर्व ट्विटर के लोकेशन का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, लाव लश्कर के साथ, दस्तावेजी सबूतों के साथ एक मुद्दा लेकर आई एक्स के लोकेशन का। यानी हमारे आपके जैसे लोगों के या तमाम जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल एक्स पर, प्लेटफॉर्म एक्स पर सक्रिय हैं, उनके लोकेशन का। इसके जरिए बीजेपी और उसके नेताओं ने यह हल्ला मचाया कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, उसके समर्थक, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले तमाम सत्ता विरोधी लोग अपने हैंडल्स का संचालन विदेशी धरती से कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस की प्रदेश इकाई महाराष्ट्र और प्रदेश कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की इकाई के जो एक्स हैंडल हैं, वे विदेशी धरती से संचालित हो रहे हैं। पवन खेड़ा का एक्स हैंडल अमेरिका से चल रहा है। इसके अलावा हिमाचल और महाराष्ट्र के जो एक्स हैंडल्स हैं, वे आयरलैंड से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव अर्पित शर्मा के एक वीडियो को संबित पात्रा ने यूरोप की धरती से बनना और प्रसारित होना बताया। आइए सबसे पहले संबित पात्रा के इन आरोपों को ही सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि संबित पात्रा के ये तमाम आरोप किस तरह उन्हीं के सिर पर ओलों की तरह गिर पड़े हैं। एक्स में एक न्यू फीचर आया कुछ दिनों पहले। उस फीचर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो अकाउंट धारी है वह अकाउंट धारी किस देश का है, अर्थात उसका लोकेशन क्या है। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे आज दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में सनसनी पैदा करती है। आपको आज पहली बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आप शायद विश्वास न कर पाए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा और कहां से उनके अकाउंट्स ओरिजिन करते हैं वह भी बताऊंगा। तो आपको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं बता दूं, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो कई लोगों ने ये जो प्रोविजन था लोकेशन का बाद में चेंज किया, क्योंकि ये ऑप्शनल भी आया कि आप इसे छुपा भी सकते हैं, आप इसे लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो कई लोगों को जब मालूम पड़ा कि उनके लोकेशन को विदेश में दिखाया गया है जो उस समय वास्तविकता थी, तो उन्होंने चेंज भी किया और कुछ लोगों ने उसे ऑप्शनल में डाल दिया, अर्थात हम दिखाना नहीं चाहते हैं हम कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड हैं।
उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। ठीक उसी प्रकार द कैरावान @THECARAVANINDIA इंडिया। द कैरावान इंडिया वो तो उनका एड्रेस है, मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे अकाउंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान, अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। अर्पित शर्मा, अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। इस प्रकार से अनेकों नाम हैं जो एक्स यूज करता है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता है और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। कई जगह पाकिस्तान को छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सटीक स्थान नहीं देके साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है, जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नरेटिव सेट करें। तो संबित पात्रा ने जो आरोप लगाए वे आपने अच्छी तरह सुन लिए। स्वाभाविक है, पहली नजर में आपको भी लगेगा कि अगर इन सब लोगों के एक्स हैंडल्स विदेशी धरती से एक्टिव हैं, वहां से लॉगिन किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ बात हो सकती है। संबित की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोदी मीडिया ने इस पर तूफान उठा दिया। बड़े बड़े चैनलों ने इस पर डिबेट शुरू कर दी। थंबनेल बन गए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी धरती से साजिशें रची जा रही हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जितने लोग लिखते बोलते हैं, उनके तमाम लोगों के हैंडल्स विदेशी धरती से संचालित हैं। इस हो हल्ले में यह भी बताया गया कि ज्यादातर एक्स प्रोफाइल, एक्स हैंडल्स VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि विदेशी धरती से संचालित हो रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे भी कूद पड़े। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निशिकांत दुबे ने कहा, एक्स प्रोफाइल पर लिखा कि VPN का इस्तेमाल तो गुंडे, मवाली, आतंकवादी, नक्सलवादी करते हैं, क्या कांग्रेस भी? यानी निशिकांत दुबे का इशारा यह था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता VPN का इस्तेमाल करके आतंकवादियों या नक्सलवादियों या गुंडे मवालियों जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों, क्योंकि संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ दिया।
उल्टे बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने देश को यह बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगा रही है कि उनके एक्स हैंडल्स विदेशी धरती से संचालित हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम हैंडल्स दुनिया के दूसरे देशों से लोकेशन दिखा रहे हैं। यहां तक कि सरकारी प्रसार माध्यम दूरदर्शन का एक्स प्रोफाइल भी किसी दूसरे देश की लोकेशन बता रहा था। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास मित्र अडानी की तमाम कंपनियां विदेशी धरती से लोकेशन दिखा रही थी। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। तो है ना मजेदार बात कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और उसके नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगा रही थी, जो संबित पात्रा ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी धरती से साजिश रची जा रही है, खुद उस भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के एक्स हैंडल की लोकेशन आयरलैंड में पाई गई। इसके अलावा दूरदर्शन का जो एक्स हैंडल है उसकी लोकेशन अमेरिका में मिली। स्टार्टअप इंडिया सरकारी उपक्रम है, सरकारी योजना और अभियान है, उसके एक्स हैंडल का लोकेशन भी आयरलैंड में पाया गया। इसके अलावा जो गोदी मीडिया इस पर हल्ला मचा रहा था, उसका एक प्रमुख भोंपू आज तक चैनल, उसकी लोकेशन अमेरिका पाई गई। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर जो नरेंद्र मोदी के अनन्य समर्थक और प्रशंसक हैं, उनके एक्स प्रोफाइल की लोकेशन नॉर्थ अमेरिका में मिली। और सबसे मजेदार, देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ
गौतम अडानी की तमाम कंपनी, जिनमें अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां शामिल थी, इन सब की लोकेशन जर्मनी में पाई गई। तो इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत और बाकी लोगों के इन खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिर पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। सबसे मजेदार बात यह हुई कि जिस अर्पित शर्मा का नाम, जिसकी तस्वीर संबित पात्रा दिखा रहे थे, उन अर्पित शर्मा ने बाकायदा एक वीडियो बयान जारी करके बताया कि उनका वीडियो यूरोप में नहीं बना था। आइए सुनते हैं अर्पित शर्मा ने क्या मिस्टर कहा। संबित पात्रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो जरा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है, आप देख सकते हैं। इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली मेरी फोटो दिखाकर ये बोला गया है कि जो मैंने वोट चोरी की वीडियो बनाई है वो मैं किसी के इशारों पर यूरोप में बैठकर बना रहा हूँ। पहली बात, ये वीडियो यूरोप में बैठकर बनाई गई या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात, यूरोप में रहने से कोई किसी को अपने देश से अलग नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा है तो मोदी जी क्यों विदेश में जाकर वहां रह रहे इंडियन से मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रैली करते हैं? क्यों हमारे न्यूज वाले उन कई सालों से बाहर रह रहे लोगों को एज इंडियंस बताते हैं और फिर अपने न्यूज चैनल पर उनकी बाइट्स दिखाते हैं? शायद वो इंडियंस इसलिए ठीक है क्योंकि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, तब सब ठीक होता है। महात्मा गांधी भी देश से बाहर थे, पर जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने अति हद पार कर दी है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए वापस लौट आए थे। और जब आप मेरे जैसे एक कंटेंट क्रिएटर को विदेशी बोलकर बदनाम करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल सेम वही लगता है कि देश के लिए उठ रही आवाज को दबाने का तरीका वही है जो अंग्रेजों का था। सवाल ये भी है कि अगर दूसरे देश में रहना या ना रहना ही देशभक्ति का एक स्केल है, तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन पासपोर्ट्स लेकर घूम रहे हैं? तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं? असल में प्रॉब्लम आपको इस बात से है कि एक मिडिल क्लास का लड़का अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से दुनिया में आगे बढ़ गया, और वो भी बिना किसी नेता के पैरों में गिरकर। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो बस आपकी रैलीज में आकर नारे लगाते रहे। सॉरी, मेरे से वो नहीं होगा। एंड मिस्टर संबित पात्रा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी ना आप पर है ना अंग्रेजों पर थी। क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं अपने देश से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मैं अपने देश की कमियों को इग्नोर नहीं कर सकता। जब मैं दूसरे देशों में ट्रेवल करता हूँ, मुझे दुख होता है वहां की बुलेट ट्रेन देखकर, मुझे दुख होता है वहां बिना गड्ढों की सड़क देखकर कि हमारी सरकार पर, हमारे देश में इतना पैसा होने के बाद भी हमारी सरकार हमारे देश के लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज भी, साफ हवा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। मैं पैदा इंडियन हुआ था, मैं एज इंडियन ही जी रहा हूं। मेरी आवाज आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दबी। अब ये भी जान लीजिए कि एक्स के प्रोफाइल में आपकी जो लोकेशन दिखाई देती है, दरअसल उसके बारे में खुद एक्स ने क्या कहा है। एक्स यानी भूतपूर्व ट्विटर ने आधिकारिक रूप से यह बताया है कि अगर आपके प्रोफाइल में कोई लोकेशन दुनिया के किसी और देश की दिख रही है तो उसका आशय यह नहीं है कि आप वहां बैठकर काम कर रहे हैं या वहां बैठकर आप अपना एक्स हैंडल ऑपरेट कर रहे हैं। एक्स ने कहा है कि यह एक तरह की तकनीकी खामी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपके एक्स प्रोफाइल की लोकेशन दूसरे लोग भी देख और जान सकें। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं और बैठकर अपना प्रोफाइल संचालित कर रहे हैं। यह कभी कभी इसलिए भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो किसी और जगह की लोकेशन उसने पहले पकड़ ली थी और बाद तक वही लोकेशन बनी रही। अब वीपीएन के बारे में भी जान लीजिए। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहा जाता है। यह एक तरह का इंटरनेशनल नेटवर्क है जिस पर आप दुनिया भर की तमाम सामग्री को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इस वीपीएन के जरिए आप उस सामग्री को भी देख सकते हैं जिस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा हो। मान लीजिए किसी एक देश में दूसरे देश के किसी प्रोफाइल, किसी यूट्यूब चैनल या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखने की पाबंदी है, उसकी एक्सेस पर रोक लगी है, तब भी आप वीपीएन के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल करना कानून के विरोध में नहीं है, यह किसी भी तरह विधि विरुद्ध नहीं है। हम आपको याद दिला दें, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार ने पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बैन किया था, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया की एक एंकर ने वीपीएन के जरिए उस प्रोफाइल तक पहुंचने का काम किया और उसकी सामग्री को, उसकी जानकारी को
अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा किया था और तब भारत सरकार ने उस एंकर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। और चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जो भारतीय जनता पार्टी इन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के विदेशी लोकेशन के चलते मोदी सरकार के खिलाफ साजिश का रोना रो रही है, हल्ला मचा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका में अपने हित में लॉबिंग कराने के लिए एक फर्म को करोड़ों रुपए का भुगतान कर रहा है। आरएसएस अमेरिका में सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए एक ऐसी फर्म को करोड़ों रुपए का पेमेंट कर चुका है जो फर्म पाकिस्तान के लिए भी काम कर रही है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया के मैदान पर किस तरह मात खा रही है। तो जितने मुहावरों का इस्तेमाल हमने आपके सामने किया था उनमें कुछ मुहावरे आप भी जोड़ दीजिए। आखिरी मुहावरा हम ये इस्तेमाल करके इस वीडियो को खत्म करेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।